सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप एमएफ न्यूज़ पर देख रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त कहते थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा उन्हीं के देश में, उन्हीं के चुनावी राज्य में रहने के लिए आने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा लग रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के नाम का एक आवासीय प्रमाण पत्र निकल करके सामने आया और उससे साफ जाहिर हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बिहार के निवासी बनने वाले हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी बिहारी बनना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही किसी भी तरीके का। कोई एक बाकायदा एक आवासीय प्रमाण पत्र है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तो जानते ही हैं कि अभी बिहार में कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए चुनाव आयोग का फरमान जारी हुआ है कि भाई चुनाव में वोट डालने के लिए सिर्फ आवासीय प्रमाण पत्र ही काम आएगा। आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आवासीय प्रमाण पत्र की वैल्यू है। ऐसे में लगातार बहुत सारे लोग जो हैं वो आवासीय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। इसी बीच ये वाला जो प्रमाण पत्र है ये निकल करके सामने आया है। देखिए, ये है डोनाल्ड ट्रंप का आवासीय प्रमाण पत्र। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी लगी है, उनका नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा उनके पिता का नाम, बिहार राज्य भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बिहार के निवासी हैं और इसी के साथ उनका राज्य बिहार, जिला समस्तीपुर और सब डिवीजन पटोरी लिखा हुआ है और प्रखंड मोहिउद्दीन लिखा हुआ है, गांव हसनपुर लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत 13। असल में दोस्तों, इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक आवेदन आया है जो कि निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जारी किया गया है। अब दोस्तों, ये आवेदन सामने आने के बाद लोग इस पर काफी मजे ले रहे हैं कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप भी बिहारी बनना चाहते हैं। अब तक तो तमाम खबरें आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम निशाने साध रहे हैं, इनडायरेक्टली बार बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवा दिया। लेकिन अब इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ये आवेदन जारी किया है जो जाहिर है कि फेक आवेदन है। किसी शरारती तत्व ने जानबूझकर ये आवेदन जारी किया है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सोचिए कि इस तरीके से न जाने कितने आवेदन आ रहे हैं। इससे पहले आपने एक और खबर देखी थी जिसमें बताया गया था कि एक डॉग बाबू नाम का आवेदन आया और उसका प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। इसके अलावा कई और अलग अलग नामों से, एक ट्रैक्टर के नाम से आवेदन आया था और बहुत सारे ऐसे फेक आवेदन आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग ने अचानक से चुनाव के कुछ महीने पहले जो ये प्रक्रिया शुरू की है वो कितनी निष्पक्ष होगी, वो कितनी क्लीन और साफ तरीके से हो पाएगी। क्या चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से करवा पाएगा? क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी लापरवाही होती है दोस्तों तो पूरा चुनाव इफेक्ट हो सकता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप एमएफ न्यूज पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।